हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद प्रियंका मैम पे। तो आज हमने हिस्ट्री शुरू कर रखी है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना कब हुई थी, किस युद्ध के दौरान हुई थी, मतलब कब हुई थी और किस युद्ध के दौरान हुई थी। वो सब है ना इम्पोर्टेंट बनते हैं हर एक एग्जाम के लिए। तो आपको ध्यान से देखना है हर एक फैक्ट को और ध्यान से पढ़ना है। जिस प्रकार से नोट्स बने हुए हैं ना, बहुत मेहनत से बनते हैं ये सब। कहाँ कहाँ से कंटेंट ढूंढ ढूंढ के बनाए जाते हैं, कहाँ कितने सारे प्रीवियस ईयर देखने पड़ते हैं, तब जाके बनता है इतने सारा कंटेंट। किस तरीके से पेपर बन रहा है आजकल आपको पता, फैक्ट में बन रहा है, मतलब स्टेटमेंट बन के आते हैं हर एक क्वेश्चन। तो वैसे पूछ रहे हैं आजकल, तो हम भी उसी प्रकार से कंटेंट लेके आते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है किस प्रकार से पढ़ रहे हैं हम हिस्ट्री को। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना। भारत में आने वाले पहले व्यक्तियों में थॉमस स्टीफन व रोल्फ फिंच थे, जो 1583 में आए थे। भारत आने वाले अंग्रेजों में है ना, पहले थॉमस स्टीफन और रोल्फ फिंच थे, जो 1583 में आए थे। 1599 में जॉन मिलरेन डोल भारत आया। 1599 में मर्चेंट एडवेंचरस नामक दल द्वारा लंदन में दी गवर्नर एंड मर्चेंट एसोसिएशन फॉर दी ट्रेडिंग टू दी ईस्ट इंडिया नामक कंपनी स्थापित की गई थी। ठीक है, ध्यान से देखना। ये बोर करने वाला टॉपिक है, लेकिन है ना आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपको एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाओगे आप। तो ध्यान से देखना है। बोर करते हैं, आपको पता है दवाई तो कड़वी होती है, तो वैसे ही है ये भी, तो ध्यान से देखना है। ठीक है, 1600 ईस्वी में इस कंपनी को महाराजा एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट द्वारा अगले 15 वर्षों तक भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी। सन 1608 में राजा जेम्स थॉमस के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंग सूरत पहुंचा, मुगल बादशाह जहांगीर से मिला। मतलब 1608 में राजा जेम्स प्रथम दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा व मुगल बादशाह जहांगीर से मिला। कैप्टन हॉकिंस के बारे में देख लेते हैं। इंग्लिश खां की उपाधि कैप्टन हॉकिंस की थी और 500 की मनसबदारी थी। 1608 में सूरत से व्यापार कोठी की स्थापना हुई, वह असफल रही थी। सूरत में व्यापार कोठी की स्थापना की थी किसने? कैप्टन हॉकिंस ने की थी, 1608 में की थी। 1611 में मुसलेपट्टनम में कोठी स्थापित हुई, वह 1612 में कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। 6 फरवरी 1613 को जहांगीर की ओर से शाही फरमान में अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने व मुगल दरबार में एलजी रखने की अनुमति मिली। 18 सितंबर 1615 को सर टॉमस रो सूरत पहुंचा व 10 जनवरी 1616 को अजमेर में मैगजीन दुर्ग में जहांगीर से मिला व विभिन्न हिस्सों में व्यापार की अनुमति मिली। यह ना इम्पोर्टेंट है कि लाइन आपको ध्यान से देखना है। और आपको जो भी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको बाद में याद नहीं हो तो याद करने में आसानी हो। ठीक है, 1619 को अहमदाबाद, बड़ोदरा व बड़ौच, आगरा में कोठियाँ स्थापित की गई। 1691 में बिजनेर नामक अधिकारियों में हुगली में कारखाना स्थापित किया। ये क्वेश्चन बने हुए हैं, बिजनेर में हुगली नदी के कारखाना कब स्थापित किया था? 1651 में किया था। 1652 में बंगाल का मुगल गवर्नर शाह सुजा ने इन्हें बंगाल की कई सुविधाएं प्राप्त की। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ व दहेज स्वरूप अंग्रेजों ने मुंबई प्राप्त हुआ। मतलब कैथरीन से ब्रिगेंजा का विवाह हुआ, राजकुमारी थी, तो दहेज में है ना उन्होंने मुंबई दिया था अंग्रेजों को। बम्बई का वास्तविक संस्थापक अंग्रेजी अधिकारी गोराल्ड ओंगियर को माना जाता है। सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के मध्य हमेशा तनातनी रही। ब्लैक होल ट्रेजिडी यानी काल कोठरी की घटना कभी इम्पोर्टेंट है, आया हुआ फैक्ट है। 15 जून 1756 को नवाब के कलकत्ता पर आक्रमण किया व अंग्रेजी अधिकारी होलमेन ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 20 जून
1756 को 446 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ब्लैक काल कोठरी की घटना कब हुई थी? 15 जून 1756 को हुई थी। और कितने लोगों को मतलब कमरे में बंद किया गया था? 476 लोगों को बंद किया गया था। वह 21 जून 1756 को सुबह कमरे के दरवाजे खोलने पर 23 व्यक्तियों की जीवित पाए गए। मतलब एक दिन उनको एक कमरे में बंद करके रखा गया, 20 जून को तो बंद किया और 21 जून को निकाला गया, तो है ना ओनली 23 लोग ही जीवित थे 446 लोगों में से। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान से देखना। 19 फरवरी 1757 को हालांकि अलीनगर की संधि हुई व तनाती जारी रही। अलीगढ़ की संधि रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। अलीगढ़ की लड़ाई, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना है। और आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो आप ध्यान से पढ़ लिया करो क्या पढ़ाया जा रहा है। आपकी लाइफ संवर जाएगी एक बार ध्यान से पढ़ लोगे ना। आगे एक तो होते हैं वो बच्चे जो सालों साल लगे रहते हैं तैयारी करने के, मतलब कुछ आना जाना है नहीं, लगे हुए हैं। एक बार आप ध्यान से तैयारी कर लो 1-2 साल, तो सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। और डिटेल में पढ़ लो, शुरू से बेस मजबूत करके बेस से शुरू से ए से जेड तक ढंग से तैयारी कर लोगे ना तो अच्छा होगा। आगे हम पढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला मीर जाफर व जगत सेठ, दुर्लभ राय व अब्दुल लतीफ़ जैसों के विश्वासघात के कारण हार गया व फांसी पर चढ़ा दिया गया। प्लासी का युद्ध आया हुआ है, हर एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 को आया था। प्लासी के युद्ध के बाद में हम मीर जाफर के बारे में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट बनते हैं, इससे भी कुछ फैक्ट है। 1757 से 1760 तक इसका कार्यकाल रहा था। यह अंग्रेजों के सहयोग से बनने वाला नाममात्र का नवाब था। इसे भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा गद्दार कहा गया। इसे क्लाइव का गिदड़ भी कहा जाता है। 1760 को अंग्रेजों ने 4 लाख रुपए की मांग की, वह ना देने पर नवाब पद से हटा दिया गया व इसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया था। मीर कासिम, आगे हम पढ़ते हैं इसके दामाद कौन थे? मीर कासिम। मीर कासिम के बारे में देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। 1760 से 1764 तक इनका कार्यकाल रहा था। अली वर्दी खान व उत्तराधिकारियों के सबसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति थे। राजधानी क्या बनाई थी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था ये, मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी कौन सा वो ले गया था? राजा ले गया था, मीर जाफर कासिम ले गया था। अंग्रेजों की अवहेलना करने के कारण अंग्रेजों ने इसे अपरस्त कर मीर जाफर को पुनः नवाब घोषित कर दिया। आगे हम पढ़ते हैं बक्सर का युद्ध, जो 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। शाह आलम सेकंड में सिराजुद्दौला मीर कासिम थे एक तरफ और वर्सेस अंग्रेजों का मतलब हेड कौन था? हेक्टर मुनरो था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना जीती व बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम व सिराजुद्दौला के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि की तथा इन्हें पेंशन पर भेज दिया गया। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल व आसपास के बड़े क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त हो गया तथा बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किस युद्ध के बाद हुई? बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? विलियम हेजेस था। प्लासी के युद्ध के पश्चात पहला गवर्नर जनरल कौन बनाया था? रॉबर्ट क्लाइव बनाया था। बंगाल व अन्य अधिकृत क्षेत्रों हेतु रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत आया, जिसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल सर्जित हुआ। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। और आगे हमें क्या पढ़ना वो आप है ना कमेंट में बता देना क्या पढ़ना है, तो हम उसी तरीके से कंटेंट तैयार करेंगे, तो आपके लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी आसानी होगी पढ़ने में, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि है ना वो चैनल का मतलब जब भी क्लास आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास आए। और अगर आपको कुछ पूछना है ना तो आप है ना कमेंट में पूछ सकते हो, मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और इसी प्रकार की तैयारी आप और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हो तो जीके जीएस विद प्रियंका मैम से जुड़ना ना भूलें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि किसी और का भी भला हो और आपका भी हो। तो यही थी आज की क्लास। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे क्या पढ़ना है वो आप बता देना कमेंट में।
तो उसी प्रकार की से कंटेंट तैयार किया जाएगा। और आप एमसीक्यू चाहते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहते हो ना, तो वो भी बता देना। तो हिस्ट्री के चाहते हो, ज्योग्राफी या स्टैटिक के किसके चाहते हो, तो उसी प्रकार से कंटेंट लेके आया जाएगा। तो आज की हमारी क्लास हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।